हेलो दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सी टेट के एग्जाम को होने में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपनी तैयारी में, अपनी प्रिपरेशन में जुटे होंगे। तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँ। हमारे चैनल पर यही कोशिश रहती है हमेशा कि आपके लिए ऐसे टॉपिक पर वीडियो लाई जाए जो बहुत ही कॉमन होता है, जिसके बारे में हर साल पूछा जाता है, पर फिर भी हमारे जो कुछ भाई बहन हैं वो क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो आज की वीडियो पशु पक्षियों और कीटों के ऊपर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर हमेशा ही 4 से 5 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को आप शुरू से लेकर एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। कठफोड़वा, कौवा, दर्जन पक्षी या बीवर पक्षी। अब देखिए इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि जो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है, तो कौन सीएगा? दर्जी। यहाँ पर पक्षी की बात हो रही है तो ये हो जाएगा दर्जन पक्षी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन सा है? अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन सा है? इस पर आप लोग स्टार मार्क कर ले, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इसके ऑप्शन है कबूतर, मैना, उल्लू, तोता। तो देखिए जब भी झटके से आगे पीछे करने वाले पक्षी की बात हो तब आप आंसर लगाएंगे मैना। मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। और जब पूछा जाए कि 270 डिग्री तक कौन घुमा सकता है अपनी गर्दन को, 270 डिग्री पीछे तक अपनी गर्दन को कौन घुमा सकता है, तब आप उल्लू को लगाएंगे। तब आपका जो आंसर होगा वो होगा उल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? 1949 में, 1963 में, 1951 में या 1952 में? तो देखिए मोर हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और इसको 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। और किस रंग का मोर था? तो नीले रंग का। नीले रंग के मोर को 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ जानवर रात में जागते हैं। कुछ जानवर होते हैं वो रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं। जैसे कुछ जानवर हैं जो रात में जागते हैं, अब उन्हें कुछ ही रंग दिखाई देते हैं। वो कौन से रंग होते हैं? बैंगनी, नीला, हरा, पीला या काला सफेद या फिर लाल संतरी? कौन सा इनमें से सही होगा बताइए। तो देखिए रात में जागने वाला पक्षी कौन है? उल्लू। या फिर जो रात्रिचर प्राणी होते हैं वो रात में जागते हैं। अब इनको किस रंग का दिखाई देता है? तो इनको दिखाई देता है सिर्फ काला और सफेद। किस रंग का? काला और सफेद। और उल्लू कितने डिग्री तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो 270 डिग्री तक। कहीं कहीं पे आपको 260 भी लिखा हुआ मिलेगा। 260 270 डिग्री तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्लॉथ कहाँ पाया जाता है? स्लॉथ कहाँ पाया जाता है? देखिए यहाँ पर हो जाएगा पाया। स्लॉथ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान में, असम में, मध्य और दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पाया जाता है स्लॉथ? कहाँ पाया जाता है? तो देखिए स्लॉथ पाया जाता है मध्य और दक्षिण अमेरिका। इसके अलावा बात की जाए कि स्लॉथ का जीवन काल कितना होता है, तो आप 40 वर्ष लगाएंगे। इसके अलावा कितने घंटे ये सोता है? तो 17 घंटे सोता है। कितने घंटे सोता है? 17 घंटे सोता है। इसके अलावा इसका जो जीवन काल है वो 7-8 वृक्षों पर ही गुजर जाता है। ये बहुत ही आलसी प्राणी है और सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है और ये भालू जैसा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पेड़ के तनों में छेद करके उसमें छिपे हुए कीड़ों को खाता है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो पेड़ के तनों में छेद करता है और उसमें छिपे कीड़ों को खाता है? इसके ऑप्शन है दर्जन चिड़िया, मैना, कौवा या फिर कठफोड़वा। कौन सा पक्षी है? देखिए कठफोड़वा। ये आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कठफोड़वा यानी लकड़ी को फोड़ने वाला। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये हो जाएगा कठफोड़वा। जो होता है वो पेड़ के तनों में छेद करता है और उसमें जो छिपे होते हैं कीड़े उनको खाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा पक्षी जो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी पर लगभग आप स्टार मार्क कर ले। ये क्वेश्चन हमेशा ही इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैंने वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन क्या है कि कौन सा पक्षी है जो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। उल्लू, फाख्ता पक्षी, दर्जन पक्षी या मैना। बताइए कौन सा पक्षी हो सकता है इसमें। देखिए उल्लू हो नहीं सकता, उल्लू एक रात्रिचर प्राणी है, 270 डिग्री तक गर्दन को पीछे घुमा लेता है। दर्जन पक्षी होती है वो अपने घोंसले को बनाती है, पत्तों को सीकर बनाती है। इसके अलावा मैना जो होती है वो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। अब आपका एक ऑप्शन रह गया फाख्ता पक्षी। तो जो फाख्ता पक्षी होता है ये कैक्टस के कांटों के बीच और मेहंदी की मेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करते हैं। ऐसा कौन सा पक्षी जिसके कान है या फिर जिसकी मूंछों के बारे में बात की जाए तो वो अलग अलग ध्वनियों को सुनने में उसकी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। यहाँ पर देखिए किसकी बात हो रही है, लंगूर, स्लॉथ, बाघ या फिर कुत्ता, किसकी बात हो रही है। कौन सा जंतु है ऐसा जो कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक मूव कर लेता है, घुमा लेता है और जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करते हैं। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बाघ। बाघ एक ऐसा जंतु है, ऐसा जानवर है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है और बाहर की ध्वनियों को इकट्ठा करने में उसकी मदद करते हैं। कौन, उसके कान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से हाथियों के विषय में। देखिए हाथियों से भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी स्टार मार्क कर ले। निम्न में से हाथियों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर आपको सही नहीं है वो बताना है, यानी एक कथन ऐसा होगा जो हाथियों के बारे में गलत होगा और वही आपको चूज करना है कि कौन सा सही नहीं। चलिए पढ़ लेते हैं एक बार इसके ऑप्शन। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी, हथनी झुंड की नेता होती है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। जो झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो झुंड की नेता होती है, बिल्कुल सही है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां ही होती हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां यानी मादा हाथी जो होते हैं वो झुंड में होते हैं, बच्चे भी होते हैं। हाथी बहुत ज्यादा सोना पसंद करते हैं या फिर हाथी कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हाथी कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही है। हाथी बहुत ज्यादा सोना पसंद करते हैं, ये गलत है, ये आपका ऑप्शन गलत है। हाथी के झुंड में केवल हथनी होती है, ये भी सही है। हाथी बहुत ज्यादा सोना पसंद करते हैं, ये गलत है। हाथी कितने घंटे सोते हैं? हाथी केवल 2 से 4 घंटे सोना पसंद करते हैं। कितने? हाथी जो होते हैं वो 2 से 4 घंटे ही सोना पसंद करते हैं। तो यही ऑप्शन आपका गलत होगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन सी, जो आपका ऑप्शन सी है ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जानवर के अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ऐसा कौन सा जानवर है जिसके आगे के जो दांत है वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, जिससे वो चीजों को कुतरते रहते हैं। अगर वो चीजों को नहीं कुतरेंगे तो उनका जो जबड़ा होगा क्या होगा, वो उनके जो दांत बढ़ते हैं उससे फट जाएगा। तो वो चीजों को हमेशा कुतरते रहते हैं जिससे उनके दांत आगे के बढ़े नहीं। अब ये बताइए किसके दांत होंगे, स्लाथ, लंगूर, चूहा या फिर शेर। तो देखिए ऐसा जानवर है चूहा। चूहा जो होता है इसके जो दांत होते हैं ये हमेशा बढ़ते रहते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन और है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी चूहा की जगह गिलहरी भी लिखा हो सकता है, चूहा की जगह गिलहरी भी लिखा हो सकता है। तो आप इन दो जानवरों में से ही आप सही लगाएंगे। अगर चूहा लिखा है तो चूहा को आप सही लगाएंगे। इसके अलावा यदि चूहा ना लिखा हो, गिलहरी लिखा हो तो गिलहरी को भी आप सही लगाएंगे। हो सकता है ये दोनों ही ऑप्शन लिखे हो, चूहा गिलहरी, तो आप दोनों को लगा सकते हैं। यानी चूहा और गिलहरी हैं जिनके जो आगे के दांत है ये क्या है, ये बढ़ते रहते हैं, इसलिए वो चीजों को कुतरते रहते हैं जिससे वो ज्यादा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांत वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। यानी कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके आगे के पैने, चपटे, चौड़े दांत होते हैं। अब उनकी कुछ
जो उनके भोजन जो होता है उसकी अलग ही प्राथमिकता होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे? ऐसे जानवर, ऐसे पशु जिनके आगे के दांत पैने, चपटे और चौड़े हों। आप बताइए ऐसे जानवर किस तरह का भोजन खाएंगे? घास एवं साग खाएंगे, फल खाएंगे, अनाज खाएंगे या दूसरे पशुओं का मांस खाएंगे? बताइए क्या खाएंगे? यहाँ पर देखिए, दूसरे पशुओं का मांस नहीं खा सकते, अनाज तो खा सकते हैं, फल नहीं खा सकते। अब आपका कौन सा ऑप्शन रह जाता है? ए ऑप्शन और सी ऑप्शन। इनमें से ही आपको लगाना है कि राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए, पैने, चपटे एवं चौड़े जिनके आगे के दांत होते हैं, वो ऐसे कौन से जानवर होते हैं? गाय, भैंस, बकरी। कौन से जानवर होते हैं? जैसे आपकी हो गई गाय, हो गई भैंस, हो गई बकरी, हो गई। ये कैसे होते हैं? इनके दांत जो होते हैं वो आगे से पैने चौड़े होते हैं दांत। तो देखिए, इस तरह के जो जानवर होते हैं वो क्या खाएंगे? घास एवं साग। घास एवं साग। साग का मतलब क्या होता है? चरी होता है। क्या होता है? चरी होता है। तो घास एवं चरी आप लोगों ने गांव की भाषा में सुना होगा कि घास एवं चरी खाते हैं जानवर। तो ये कौन से जानवर हुए? गाय, भैंस, बकरी जिनके आगे के पैने, चपटे और चौड़े दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। शीत निद्रा जीव है, ऐसा कौन सा इनमें से जीव है जो शीत निद्रा यानी जाड़ों में, सर्दियों में जो गायब हो जाते हैं, दिखते नहीं है, शीत निद्रा में चले जाते हैं? बताइए कौन सा जीव है? गाय, भैंस, मच्छर या छिपकली? बताइए कौन सा ऐसा जीव है जो जाड़ों में आपको नहीं दिखाई देता है? तो देखिए, जाड़ों में क्या आपने छिपकली को देखा है? गाय दिखेगी आपको, भैंस भी दिखेंगी, मच्छर भी दिखेंगे, लेकिन क्या आपने छिपकली को अपने घरों में सर्दियों के दिनों में देखा है? नहीं देखा है। तो यही आपका राइट ऑप्शन होगा, छिपकली। छिपकली जो है सर्दियों में शीत निद्रा में चली जाती है, दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? यहाँ देखिए कुछ जानवर दे रखे हैं, इनमें कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप, इनमें कौन सी विशेषता पाई जाती है? देखिए यहाँ पर इसके ऑप्शन नहीं दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए इसके ऑप्शन नहीं दे रखे हैं कि छिपकली, गौरैया और कछुआ, सांप में कौन सी विशेषता पाई जाती है। देखिए इनमें से क्या ये जहरीले होते हैं? ये सारी चीज, सारे ही छिपकली, गौरैया या कछुआ, सांप, तो ये विशेषता नहीं हो गई। इसके अलावा यदि बात की जाए, ये अंडे देते हैं, ये विशेषता हो सकती है इनमें। ये जल और भूमि दोनों पे रह सकते हैं, तो ये भी इसमें जो है आंसर सही नहीं बैठेगा, क्योंकि गौरैया जो होती है तो पेड़ पे रहती हैं, ये जल में नहीं रहती हैं। छिपकली भी पानी में नहीं रहती है, तो ये भी ऑप्शन इसमें गलत जाएगा। तो इसमें जो एक ऑप्शन जो सही बैठेगा वो ये होगा कि ये अंडे देते हैं, यानी छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप, इनमें क्या कॉमन बात है कि ये अंडे देते हैं। दोस्तों यहाँ पे इसके ऑप्शन अधूरे लिखे हुए हैं, है नहीं इसके ऑप्शन। तो यहाँ पर मैं जो इसका इम्पोर्टेंट जो आंसर होगा, जो उसमें बेटर आंसर है वो यही होगा कि ये अंडे देते हैं, अंडे देते हैं। यही इसका आंसर होगा। जो कॉमन सी विशेषता पाई जाती है छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप में, वो यही होगी कि ये अंडे देते हैं। तो यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता है, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है। यानी ऐसा कोई पक्षी, ऐसा कोई जीव है जो दिल्ली में समान रूप से दिखाई देता है, परंतु अब इसके बारे में जागरूकता बढ़ाई जा रही है और उसके लिए एक विशेष दिन चूज किया गया जो मनाया जाता है। क्योंकि शहरीकरण के कारण यह जो चिड़िया है ये दुर्लभ हो गई, यानी बहुत कम दिखाई देती है। इसके लिए एक दिन, विशेष दिन भी चूज किया गया जो मनाया जाता है। आप बताइए किसके लिए? कोयल के लिए, मोर के लिए, गौरैया के लिए या फिर तोता के लिए? किसके लिए एक विशेष दिन मनाया जाता है? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर जो आपका होगा वो हो जाएगा गौरैया, जो कि दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देती है। इसके लिए एक विशेष दिन है, वो है 20 मार्च। क्या है? 20 मार्च, जब क्या मनाया जाता है? गौरैया दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? गौरैया दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौरैया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न होते हैं, क्यों होते हैं? उनकी त्वचा पर बालों के कारण, उस जलवायु के कारण जिसमें वे रहते हैं, या परावर्तित प्रकाश के कारण, या उसकी शारीरिक शक्ति को दर्शाते हैं? बताइए। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न क्या उसकी शक्ति को दर्शाते हैं? बिल्कुल नहीं। परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं? बिल्कुल नहीं। उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वो रहते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन पशुओं की त्वचा पर जो विविध पैटर्न आपने देखे होंगे, धारियां देखी होंगी, तो वो होती हैं उनकी त्वचा पर बालों के कारण। बालों के कारण पशु की त्वचा पर विविध पैटर्न दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इस पर भी स्टार मार्क कर लें, ये क्वेश्चन भी बहुत अधिक पूछा जाता है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने घोंसले में लोहे के तारों का प्रयोग करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने घोंसले में लोहे के तारों का प्रयोग करता है? गिलहरी, कौवा, कबूतर या बीवर पक्षी? तो देखिए, ऐसा पक्षी जो घोंसले में लोहे के तारों का प्रयोग करता है वो होता है कौवा। और कौवा ही है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तब भी आप ध्यान रखें कि कौवा ही लगाएंगे। और जो घोंसले में तारों का प्रयोग करता है, लोहे के तारों का, तब भी आप कौवा ही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हाथियों के बारे में। हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। सही कथन आपको बताना है। हाथी बहुत आराम नहीं करते, ये केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए, आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो आपको सम्मिलित करने को भी हो सकते हैं, यानी मैचिंग करने के लिए हो सकते हैं। आपको सीधा सीधा 4 ऑप्शन में दे रखा होगा, तब भी आपको बताना होगा कि क्या पूछा जा रहा है। जिस अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। हाथी बहुत आराम नहीं करते, ये केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। बिल्कुल सही है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्ते झाड़ियां खा लेता है, ये आपका गलत है। उन्हें कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है, कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडक देती है। बिल्कुल सही है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। हाथियों के झुंड में सबसे बड़ी जो मादा हथनी होती है, यानी मादा हाथी होती है, फीमेल एलिफेंट होती है, वो उनके झुंड की नेता होती है। बिल्कुल सही है। देखिए, 3 पॉइंट इसमें बिल्कुल सही है और आपका जो बी ऑप्शन है ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि एक वयस्क हाथी जो होता है वो एक दिन में 100 केजी यानी 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियां खा सकता है। तो यहाँ पर 200 लिखा है, ये गलत हो गया। अब देखिए आपके कितने ऑप्शन सही हैं। आपका ए सही है, आपका सी सही है और डी सही है। यहाँ बी आपका गलत है। तो देखिए, ए सी डी किस ऑप्शन में है? ए सी डी। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन जो सी है, ये आपका राइट हो जाएगा। ए सी और डी आपके ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सप्ताह में एक बार शौच के करने के लिए करने वाले जीव का नाम बताना। सप्ताह में एक बार शौच करने वाले जीव का नाम बताना। देखिए, अब मैं इसके बारे में हिंट दे रही हूँ कि ऐसा जीव जो भालू की तरह दिखाई देता है, बहुत ही आलसी होता है, सप्ताह में एक बार शौच के लिए पेड़ से उतरता है, इसका जीवन काल 40 वर्षों का होता है, ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। अब बताइए वो कौन सा जीव है? शेर है, स्लॉथ है, बाघ या कुत्ता? किसके बारे में बात हो रही है? तो यहाँ पर बात हो रही है स्लॉथ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। बताइए। अब देखिए, इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या बात हो रही है। वह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। ऐसा जानवर, ऐसा जीव, वह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे सोता है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोता है। यह किस वृक्ष पर रहता है? यह जिस वृक्ष पर रहता है। देखिए, यहाँ पर हो जाएगा यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। ये जीव जो भालू जैसा दिखता है मगर भालू नहीं है, दिन के 17 घंटे सोता है और ये जिस वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोता है उसी को ही खाता है, उसी पेड़ की पत्तियां खाता है और इसका जो जीवन काल है 40 वर्षों का होता है। किसकी बात हो रही है? स्लॉथ की बात हो रही है। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम में आती है? किस प्रकार के पक्षी की चोंच? ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी चोंच होती है वो मीट को काटने फाड़ने के काम में आती है?
बताइए कैसी चोंच इनकी होती है? तिकोने आकार की चोंच होती है या हुक जैसी चोंच होती है, सीधी और पतली चोंच होती है, लंबी पतली सुई जैसी चोंच होती है? बताइए। तो देखिए ऐसा पक्षी जिसकी चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है, तो ऐसे पक्षियों की जो चोंच होती है वो हुक की तरह होती है। किस तरह की होती है? हुक जैसी चोंच होती है। यदि तिकोने आकार की चोंच की बात किया तो ये तोते की होती है। किसकी होती है? तोते की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वयस्क हाथी जो है एक दिन में कितने किलोग्राम पत्ते और झाड़ियां खा सकता है? देखिए अभी हमने हाथी वाले एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि एक वयस्क हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। 50 केजी, 100 केजी, 200 केजी या 300 केजी, कितने खा सकता है? आप लोग कमेंट करके बताइए कितने किलोग्राम पत्ते और झाड़ियां खा सकता है एक वयस्क हाथी। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 100 केजी। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी अपना घोंसला अलमारी के ऊपर और आईने के पीछे बनाता है? कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला अलमारी के ऊपर या फिर आईने के पीछे बनाता है? गौरैया, कोयल, मैना या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो देखिए ऐसा पक्षी जो अलमारी कहाँ होती है? घर में होती है। आईना भी घर में होता है। तो बताइए एक ऐसी चिड़िया जिसे घरेलू चिड़िया, घर की चिड़िया कहा जाता है, तो वो कौन सी चिड़िया होगी? तो वो हो जाएगी गौरैया। गौरैया जिसे घर की चिड़िया कहा जाता है। गौरैया ही अपना घोंसला अलमारी के ऊपर या फिर आईने के पीछे बनाती है। और कोयल तो अपना घोंसला नहीं बनाती, ये अपने अंडे कहाँ देती है? कौवे के घोंसले पे। और मैना जो कि अपनी गर्दन झटके से घुमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चींटियों के बारे में। देखिए चींटियों से भी हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लें। चींटियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, बताना कि इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए चींटियां एक ही पंक्ति में चलती हैं। ऐसा होता है कि चींटियां जो है एक ही पंक्ति में चलती हैं, बिल्कुल सही है। जब चींटियां चलती हैं तो ये जमीन पर गंध छोड़ती हैं और अन्य चींटियां उसका अनुसरण करती हैं, बिल्कुल सही है। आप लोगों ने देखा होगा अपने घरों में, जब चींटी जो है एक लंबी कतार में चलती हैं, अगर आप बीच में लाइन काटना भी चाहो तब भी वो चींटियां गंध जो सूंघती हुई एक कतार में ही चलती रहती है, यानी एक दूसरे के पीछे चलती रहती है। जो पीछे चींटियां होती हैं वो एक दूसरे का अनुसरण करते हुए लाइन में चलती रहती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है ये भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन कि चींटियां सर्दियों के दौरान शीत निद्रा में चली जाती हैं। ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि जो चींटियां होती है बहुत परिश्रमी होती है, शीत निद्रा में नहीं जाती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कि ये अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेती हैं या फिर दूर से ढूंढ लेती हैं। ये भी बिल्कुल सही है। जो चींटियां होती हैं एक तरह की गंध छोड़ती चलती हैं और ये अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ढूंढ लेती है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितने ऑप्शन आपके सही हैं। ए सही है, बी सही है और डी सही है। डी सही है, लेकिन आपका जो यहाँ पर सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका गलत है। तो यहाँ देखिए ए बी और डी, ए बी और डी, देखिए ऑप्शन ए में है आपका ए बी और डी, जो कि आपका सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन को चुनना। देखिए ये क्वेश्चन सांप के बारे में है, सांप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से आपको गलत कथन चुनना है। सांप के कान नहीं होते हैं। क्या आपने सुना है सांप के कान नहीं होते हैं? बिल्कुल सही है, सांपों के कान नहीं होते हैं। सांप को किसानों का मित्र कहा जाता है। बिल्कुल सही है, सांप को किसानों का मित्र कहा जाता है, बिल्कुल सही है। सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। क्या ऐसा सही है सांप के 4 खोखले दांत होते हैं? बिल्कुल गलत। सांप के 4 खोखले दांत नहीं होते, 2 दांत होते हैं। 2 खोखले दांत होते हैं। कितने? 2 खोखले दांत। इसके अलावा है कि भारत में 6 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। क्या ये ऑप्शन सही है कि भारत में 6 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं? बिल्कुल गलत है। भारत में 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने? 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपकी सिर्फ 2 ऑप्शन सही है, ए और बी सही है, सी आपका गलत है कि सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, ये आपका गलत है। कितने खोखले दांत होते हैं? 2 खोखले दांत होते हैं।
भारत में 6 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, ये भी आपका गलत है। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी सही है। अब देखिए ऑप्शन ए और बी आपका ए ऑप्शन में है, तो यही आपका राइट होगा। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़िए, अपने नोट्स भी मेंटेन करते हुए चलिए। इस तरह के क्वेश्चन जो कि इस बार भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ के बारे में। बाघ के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत वाला पॉइंट यहाँ पर आपको चूज करना है कि बाघ के बारे में कौन सा पॉइंट यहाँ पे गलत है, कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। इनके शरीर पर पीली और काली धारियां होती है, क्या ये सही है? बाघ के बारे में इनके शरीर पर पीली और काली धारियां होती हैं, बिल्कुल सही है। इनकी मूंछों की सहायता से शिकार का पता लगा लेते हैं। इनकी जो मूंछें होती हैं इनमें कंपन होता है, ये अपने शिकार का पता लगा लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। इनकी मूंछों की, ये अपनी मूंछों की सहायता से अपने शिकार का पता लगा लेते हैं, बिल्कुल सही है। अंधेरे में इनकी आंखों की रोशनी मनुष्य से 4 गुना ज्यादा देख सकती है, तो देखिए ये गलत है। अंधेरे में जो इनकी आंख होती है मनुष्य की तुलना में 6 गुना ज्यादा देख सकती हैं। कितनी देख सकती हैं? 6 गुना ज्यादा देख सकती हैं, तो ये आपका रॉन्ग पॉइंट है। इनकी जो गर्जना होती है, किसकी? बाघों की जो गर्जना होती है 5 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है, ये भी आपका रॉन्ग पॉइंट है। कितने दूर तक सुनी जा सकती है? 3 किलोमीटर तक। कितने? 3 किलोमीटर तक गर्जना जो है सुनी जा सकती है, 3 किलोमीटर तक। तो ये भी आपका रॉन्ग पॉइंट हो गया। अब देखिए बाघ के बारे में 2 पॉइंट आपके सही हैं, ए और बी आपका सही है, तो ए और बी किसमें है? ऑप्शन ए में है आपका, तो ये आपका राइट हो जाएगा। बाघ के बारे में कि इनके शरीर पर पीली काली धारियां होते हैं, ये अपनी मूंछों की सहायता से अपने शिकार का पता लगा लेते हैं। मूंछों के कंपन से इन्हें पता चल जाता है कि इनके आसपास में कोई शिकारी है या कोई इनका शिकार करना चाहता है, ये इनको महसूस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी का नाम आपको बताना है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तोता, चील, गिद्ध या फिर उल्लू, बताइए। देखिए इनमें से तोता और उल्लू तो हो नहीं सकता, तो इसलिए ये आपको रॉन्ग पॉइंट में लेना है। क्या तोता और उल्लू सबसे ऊंचाई पर उड़ सकते हैं? नहीं, ये रॉन्ग पॉइंट है आपका। अब आपका है चील और गिद्ध, बताइए इनमें से जो सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ सकता है वो है चील, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट है जो मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में रहता है? अब देखिए यहाँ आपके 4 ऑप्शन है और आपको ऐसा बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा कीट है जो मधुमक्खियों, यानी मधुमक्खियों का आपने देखा होगा पूरा का पूरा झुंड होता है, क्या इसी तरह से इनमें से ऐसा कोई और भी कीट है जो कॉलोनी में रहता है, यानी समूह में रहता है, एक साथ समूह में नहीं रहता? देखिए नहीं रहता है जवाब देना आपको। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है? यहाँ पर देखिए आपको नहीं रहता है में जवाब देना है। दीमक, चींटी, ततैया या फिर मकड़ी। देखिए दीमक आपने देखी होगी, आपको झुंड में मिलेगी, किसी लकड़ी में जब भी दीमक लगती है। चींटी भी झुंड में मिलेंगी, ततैया झुंड में मिलेगा, लेकिन जो मकड़ी होती है ये आपने कभी भी झुंड में जाला बुनते हुए देखा अपने घरों में? मकड़ी को कभी भी झुंड में देखा? नहीं देखा। तो यही एक है कि जो कि कॉलोनी में नहीं रहता है, आपको समूह में नहीं दिखेगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाहारी है? ऐसा कौन सा है जानवर जो सर्वाहारी है, बताइए। या फिर ऐसा कौन सा इसमें जीव है जो सर्वाहारी यानी सब कुछ खा सकता है? सर्वाहारी किसे कहते हैं? जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों ही होते हैं, जैसे कौवा, सुअर, मनुष्य, बाघ, शेर, भेड़िया, खरगोश, गाय, घोड़ा या बकरी, हाथी, सुअर, बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जो सब कुछ खा सकता है? बताइए। अब देखिए इसमें खरगोश, गाय, घोड़ा, क्या ये मांसाहारी हो सकते हैं? खरगोश, गाय, घोड़ा बिल्कुल नहीं हो सकते, तो ये ऑप्शन कट गया। इसके अलावा
बकरी, हाथी, सुअर, क्या ये मांसाहारी होते हैं? बिल्कुल नहीं होते, ये तो शाकाहारी होते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन तो आपके कट गए। अब आपके 2 ऑप्शन बचे हैं ए और बी। इनमें से आपको बताना है कि जो सब कुछ खाता हो, यानी शाक भी और इसके अलावा मांस भी, सब कुछ खाता हो। बाघ, शेर, भेड़िया, क्या ये शाकाहारी होते हैं? बिल्कुल नहीं होते, तो ये ऑप्शन भी कट गया। अब बचा आपका कौवा, सुअर और मनुष्य। बताइए। देखिए, ये कौवा, सुअर, मनुष्य ये सर्वाहारी है, यानी मनुष्य भी देखिए क्या खाता है, शाकाहारी मांसाहारी दोनों ही होता है। तो ऑप्शन जो आपका ए है ये राइट हो जाएगा। कौवा भी है, ये भी खा लेता है मांस। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वह हवा से जो पत्तों के हिलने की ध्वनि होती है और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर लेता है? ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी सुनने की जो शक्ति है इतनी तेज है कि वह हवा में हुए कंपन को या फिर घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर जाता है? कि उसके आसपास कोई शिकारी है या फिर उसका कोई शिकार करने वाला है? बताइए। बाघ, गिद्ध, कुत्ता, रेशम का कीड़ा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया था। बस आपको ध्यान करना है, आपको पता करना है कि क्वेश्चन को जो आयोग है वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछ सकता है। आपको बस उस पर ध्यान देना है किसके बारे में बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पर बाघ के बारे में बात हो रही है। बाघ की जो सुनने की शक्ति होती है बहुत तेज होती है। वह हवा में पत्तों के हिलने की ध्वनि और या फिर घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में भी अंतर कर लेता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पक्षियों का वह समूह जिसके जो प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख लेता है। ये आपको बताना है। 3 पक्षियों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख लेता। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे ये लोग 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। अब ऐसे पक्षियों का एक जोड़ा आपको बताना है। यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा चूज करना है कि जो पक्षी हम लोग जिस चीज को 2 मीटर की दूरी से देख पाते हैं ये पक्षी उसे 8 मीटर की दूरी से ही देख लेते हैं। बताइए कौन है? बाज, कौवा, कबूतर या कबूतर, तोता, चील या बाज, चील, गिद्ध या कौवा, चील, बुलबुल। बताइए कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? देखिए कबूतर वाला हो सकता है, नहीं हो सकता है। बुलबुल वाला हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। अब आपके 2 ऑप्शन बच रहे हैं, बी और सी। इनमें से ही आपको चूज करना है कि कौन सा राइट होगा। अब देखिए यहाँ पर कबूतर और तोता की बात हो रही है, तो क्या ये ऑप्शन बी हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अब आपका एक रह गया ऑप्शन सी। तो यही आपका सही होगा कि ऐसे ऐसे पक्षी जो हमसे 8 गुना अधिक देख सकते हैं या 6 गुना अधिक देख सकते हैं, तो वो कौन से होते हैं? बाज, चील, गिद्ध होते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है ये आपका राइट होगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आपका स्कोर 30 में से कितना सही गया है ये जरूर बताइए। और दोस्तों जो भी पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको इस चैनल पर इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। थैंक यू।